एवलॉन एक स्लीपर जहाज जो 5,000 यात्रियों और 258 क्रू मेंबर्स के सदस्यों को हाइबरनेशन पॉड्स में ले जा रहा है। पृथ्वी से होमस्टेड 2 ग्रह की यात्रा कर रहा है, जो पारिस्थितिकी विनाश और जीवमंडल के पतन के कारण पृथ्वी की आबादी के बड़े पैमाने पर पलायन के हिस्से के रूप में 120 साल की यात्रा है। केवल 30 वर्षों के बाद एक बड़ा एस्टेरॉयड के टक्कर ने रक्षा प्रणालियों के बावजूद जहाज को नुकसान पहुंचाया, जिससे एक खराबी पैदा हुई, जिससे यात्री जेम्स जिम प्रेस्टन, एक मैकेनिकल इंजीनियर, 90 साल पहले ही जाग गए। 1 साल के अलगाव के बाद केवल आर्थर नाम के एक एंड्रॉयड बारमैन के साथ जिम निराश हो जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचता है, जब तक कि वह एक पॉड के अंदर एक खूबसूरत युवा महिला ऑनरोरा लेन को नहीं देखता। वह उसकी वीडियो प्रोफाइल देखता है और मोहित हो जाता है। वह उसे साहचर्य के लिए पुनर्जीवित करने पर विचार करता है, लेकिन ऐसा करने में संघर्ष करता है, यह जानते हुए कि यह नैतिक रूप से गलत है और अपने गंतव्य ग्रह पर उसके इच्छित जीवन को बाधित करेगा। अंततः वह उसे जगाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि यह भी एक खराबी थी। वह आर्थर से कहता है कि उसने जो किया है उसे छुपाए। जहाज पर अपना जीवन व्यतीत करने से निराश अरोरा शीत निद्रा में पुनः प्रवेश करने का असफल प्रयास करती है। स्थिति से इस्तीफा देकर एक लेखिका और पत्रकार अरोरा ने अपने अनुभव के बारे में लिखना शुरू किया। अगले साल दोनों में प्यार हो जाता है। इससे ठीक पहले कि जिम अरोरा को प्रपोज करना चाहता, आर्थर अनजाने में उसकी जागृति के बारे में सच्चाई का खुलासा कर देता है। जब अरोरा उसे बताती है कि वह और जिम एक दूसरे से रहस्य नहीं छिपाते हैं, व्याकुल और क्रोधित अरोरा जिम को डांटती है, भगाती है और यहां तक कि उस पर शारीरिक हमला भी करती है। वह गुस्से में उसकी माफी को अस्वीकार कर देती है और उससे संपर्क करने से बचती है। कुछ समय बाद एक और पॉड विफलता डेक मुख्य अधिकारी गस मैनकुसो को जगाती है। गस के कार्मिक कोड का उपयोग करते हुए समूह जहाज के पुल तक पहुंचता है, जिसे जिम ने तोड़ने का असफल प्रयास किया। उन्हें जहाज के सिस्टम में कई व्यापक विफलताओं का पता चलता है, लेकिन कंप्यूटर इसका कारण नहीं बताता है। यदि बिना मरम्मत के छोड़ दिया गया तो जहाज अनिवार्य रूप से विफल हो जाएगा, जिससे यात्री और चालक दल नष्ट हो जाएंगे। गस को पता चलता है कि जिम ने अरोरा को जगाया है। गस जिम के कार्यों की निंदा नहीं करता है, लेकिन समझता है और अरोरा को बताता है कि एक डूबता हुआ आदमी, अर्थात आत्मघाती जिम, किसी भी जीवन रेखा को पकड़ लेगा। जब गस गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है तो जहाज का स्वचालित मेडिकल सूट ऑटोडॉक पेनसिस्टमिक नेक्रोसिस का निदान करता है और उसे जीने के लिए कुछ घंटे देता है। गस इसका श्रेय अपने हाइबरनेशन पॉड की कई विफलताओं को देता है। मरने से पहले गस जिम और ऑनरोरा को केवल चालक दल के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए अपना आईडी बैज और कर्मचारी कोड देता है, ताकि वह और ऑनरोरा जहाज की मरम्मत करने का प्रयास कर सके। जिम और ऑनरोरा को 2 साल पहले क्षुद्र ग्रह की टक्कर से पतवार में दरार का पता चला। जहाज के फ्यूजन रिएक्टर पावर प्लांट को संचालित करने वाला कंप्यूटर मॉड्यूल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कैस्केडिंग खराबी हो गई है, क्योंकि इसे बनाए रखने के प्रयास में अन्य प्रणालियों की कंप्यूटिंग शक्ति को मोड़ दिया गया था। वे क्षतिग्रस्त मॉड्यूल को प्रतिस्थापित करते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर एक भगोड़े प्लाज्मा प्रतिक्रिया को बुझाने के लिए रिएक्टर को वेंट करने का प्रयास करता है तो बाहरी वेंट विफल हो जाता है। जिम को स्पेस वॉक करने और वेंट ट्यूब में मैन्युअल नियंत्रण का उपयोग करके प्लाज्मा को बाहर से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया जाता है। जिम को पता चलता है कि वेंट को खुला रखने के लिए उसे ट्यूब में ही रहना होगा, जबकि ऑनरोरा जहाज के अंदर से वेंट निकालना शुरू कर देता है। उसके प्रति अपनी स्थायी भावनाओं को प्रकट करते हुए वह स्वीकार करती है कि वह उसे खोने और अकेले रह जाने से डरती है। जिम एक हीट शील्ड को सुधारता है और वेंटिंग से बच जाता है, लेकिन उसकी रस्सी टूट जाने के कारण वह अंतरिक्ष में चला जाता है और उसके क्षतिग्रस्त स्पेस सूट में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑनरोरा चिकित्सकीय रूप से मृत जिम को अंतरिक्ष से लाता है और ऑटोडॉक में उसे पुनर्जीवित करता है। एवलॉन इसके रिएक्टर की मरम्मत की गई सामान्य परिचालन पर लौट आया। गस को अंतरिक्ष में दफनाने के बाद
जिम को पता चला कि ऑटोडॉक एक व्यक्ति के लिए हाइबरनेशन पॉड के रूप में कार्य कर सकता है और जिम जोर देकर कहता है कि ऑनरोरा शेष यात्रा के लिए इसका उपयोग करे। यह महसूस करते हुए कि वह जिम को फिर कभी नहीं देख पाएगी, उसने उसके साथ जागते रहना चुना। वह उसे पहले बनाई गई अस्थायी सगाई की अंगूठी भेंट करता है, जिसे वह स्वीकार कर लेती है। 88 साल बाद जहाज का चालक दल होमस्टेड 2 पर पहुंचने से कुछ समय पहले निर्धारित समय पर जाग जाता है। जहाज के विशाल समागम में उन्हें एक विशाल पेड़ दिखाई देता है, जिसमें पीछे की ओर लताएं, हरी भरी वनस्पतियां, उड़ते हुए पक्षी और एक छोटा केबिन है। ऑनरोरा की कहानी की रिकॉर्डिंग में एवलॉन पर उसके और जिम द्वारा साझा किए गए अद्भुत जीवन का वर्णन किया गया है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।